नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन बहुत बड़ा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में करने वाले हैं। 16, 17 और 18 अगस्त का समय थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि दुश्मनों के घर में आपका नाम गूंजने वाला है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में एक सकारात्मकता की उत्पत्ति होगी और वो आपको फर्श से अर्श पर ले जाएगी। लेकिन खूब सावधानी के साथ हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि जीवन में जब सुख के दिन आते हैं तो इंसान अभिमान में चूर हो जाता है और गलतियों को नज़रअंदाज करता है और पुनः अपने हाल में आ जाता है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने, वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश अगर करने का मन है तो 2 रास्ते बनेंगे। एक तो आप पूरी तरह से आश्वासित है कि यहाँ से मुझे फ़ायदा होकर रहेगा। दूसरा दोस्तों, आपके मन में अगर जरा सा भी डर है तो पीछे हट जाइएगा। हाल फिलहाल में जोखिम लेने से लाभ की उम्मीदें तो पूरी बन रही है, लेकिन आपकी जरा सी हड़बड़ाहट आपका पैसा डुबा भी सकती है। ऑफिस में सीनियर और जूनियर सभी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आपकी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से या अपनी ईमानदारी से आप अपना एक अच्छा नाम बनाने में कामयाब रहेंगे और इस नाम की गूंज हर तरफ सुनाई देगी। यहाँ तक कि आपके दुश्मनों के घरों में भी आपकी चर्चाएं चलेगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कहते हैं जब ग्रह अपनी स्थितियाँ बदलते हैं तो वो हमें अलग अलग रूप दिखाते हैं। ऐसी ऐसी जगहों से भी ऐसे परिणाम आते हैं जहाँ कल्पना में भी हमने सोचा नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो खुद को तैयार रखना है आने वाले समय के लिए। मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण कहीं कहीं पर शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है, तो वहाँ पर भी खुद को बचा करके रखना है। संभावना है कि हाथ में कोई बड़ा अवसर आएगा, लेकिन जब तक आपको समझ आएगा वो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए हम आपको समय रहते समझाने आए हैं कि अपनी आँखों को खुला रखिए, अपने कानों को खुला रखिए, आसपास मौके की तलाश में रहिए, क्योंकि इन 3 दिनों के दौरान एक बड़ा मौका बनने वाला है जो किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपकी एक छोटी सी भूल आपकी प्रतिष्ठा पर आँच ला सकती है और आपका एक एक बारीकी से उठाया गया कदम हर जगह आपकी चर्चा करा सकता है। तो आप यही ध्यान रखिए, लापरवाही अच्छी है या फिर सचेत रहना। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब भी जीवन में कोई आगे बढ़ता है लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो आप भी आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ भी ये ज़रूर होगा। लेकिन दोस्तों, आप अगर पहले से ही तैयारी करके चलेंगे तो हो सकता है स्थितियाँ उतनी ना बिगड़े। प्रेम संबंधों में काफ़ी सोच समझकर आपको कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उतावलापन या ज़रूरत से ज़्यादा लव पार्टनर की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो जहाँ हमारे अच्छे चर्चे होने वाले थे वही चर्चे अफवाहों में बदल सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर प्रेम संबंधों में आपको कदम बढ़ाना है। हमने आपको खास सावधानी दी है और आपका कार्य है इसे बरतना, हर कीमत पर बरतना। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहे तो आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है। यानी उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति करिए बिना उनसे जाने, तो वे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। शुभता और सौभाग्य लेकर यह 3 दिन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसे हर संभव कीमत पर अदा करनी है, क्योंकि इस जिम्मेदारी को जब आप सही ढंग से, सही तरीके से और अपने बलबूते पर पूरा करके दिखाएंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं दुश्मन के घर में भी आपके चर्चे होंगे। अब बात करेंगे बिजनेस की दृष्टि से। यहाँ पर हर कोई पैसा कमाने के इच्छुक तो है ही है, साथ ही दोस्तों हर कोई इंसान अनुकूल है
अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ पर व्यवसायी हैं वो मार्केट में आई तेज़ी का लाभ ज़रूर उठाएं। अगर आप कल करेंगे, परसों करेंगे, चीज़ों को टालने में रह गए तो यह बहुत बड़ा मौका छूटने वाला है और हानि की संभावना बन रही है और आपके कई कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कमर कस लीजिए कि अब मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। यदि आप लंबे समय से अपने बिजनेस की विस्तार की सोच रहे थे कि अब बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, इसमें थोड़े बदलाव करने चाहिए, तो कामना पूरी हो सकती है। लेकिन किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि आप लोगों से एहसान लेना थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो कहीं कहीं पर ज़रूरत के हिसाब से टीम बनानी भी पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ना भी पड़ता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। इन 3 दिनों में सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई बड़ी चीज़ पर खर्चा आप कर सकते हैं, जिससे कि घर का माहौल खुशियों में बदल जाएगा। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि मुझे इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब आप अपने चेहरे पर, घर वालों के चेहरे पर खुशी देखेंगे तो वो खुशी बहुत ज़्यादा इनफ होगी, बहुत ज़्यादा संतुष्ट आपको करेगी। क्योंकि हम पैसा कमाते ही हैं कि हम उसे खर्च कर सकें, लेकिन फिजूल खर्चों में नहीं, ज़रूरत की चीज़ों पर। आने वाले अगले 3 दिनों में विवाद से बचकर रहना है, क्योंकि हो सकता है कोई विवाद आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दे। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हाल फिलहाल में आपका गोल्डन समय किसी भी कानूनी विवाद में या कानूनी समय में उलझे। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अपने आप को शांत बनाए रखना है। परिस्थितियाँ बिगड़ती कब हैं? जब नकारात्मक ग्रह परिस्थितियों को जानबूझकर बिगाड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं जीवन में जब हमारे अच्छा समय आता है तो नकारात्मक ग्रह उस अच्छा समय को खराब समय में बदलने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इस तरह के कई छोटे मोटे षड्यंत्र तो आपके जीवन में आते ही रहेंगे। आप अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी आप गुस्से में क्या किसको कैसे बोल देते हैं ये आपको भी समझ में नहीं आता। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रिया दीजिए ही मत, आप नज़रअंदाज करिए। जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हमारे रास्ते में कचरे का ढेर आ जाता है तो क्या हम वहाँ पर रुकते हैं? हम मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी के इस रास्ते में कचरे के ढेर के समान कई लोग आपको मिलेंगे, तो क्या वहाँ पर रुकेंगे? उसी प्रकार से शिव नाम रूपी कपड़ा अपने मुख पर लगाएंगे और शिव शिव बोलकर आगे बढ़ जाएंगे, यानी उन लोगों को नज़रअंदाज कर देंगे। अब मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता ऐसा शोर मचाए कि इन लोगों के घर में तो क्या, आपके दुश्मनों के घर में भी आपका नाम गूंजे। यात्रा भी हो सकती है, लेकिन ये यात्रा सुखद रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी प्रेम का इजहार करने में जल्दीबाजी मत करिएगा और उचित समय आने पर अपनी बात कहिएगा, अन्यथा बात तो बिगड़ेगी ही, जो थोड़ी बहुत दोस्ती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है और बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली रहेगी। आपके जीवन में स्टडी थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आकर्षण की चीज़ें होती है उधर ध्यान थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। तो खुद को संभालना है, खुद को होश में लाना है, खुद को एहसास दिलाना है कि ये सब सही नहीं है। आइए अब 2 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और ये उपाय आपका भी काम बनाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय दोस्तों आखिर क्या है? बुधवार के दिन आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर जाना है। अब आप देखते हैं बुधवार के दिन अक्सर लोग गणेश जी को दुर्वा चढ़ा करके जाते हैं, तो वहाँ पर से चढ़ी हुई एक दुर्वा आपको उठा करके ले आनी है। गणेश जी को प्रणाम करके, स्मरण करके, नाम जाप करके, अपनी मनोकामना बोलकर एक वो दुर्वा का नग वहाँ से उठा करके ले आइए। अब उसे अपनी दहलीज पर सबसे पहले स्पर्श कराइए और धीरे से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए, अपनी तिजोरी या गले में उसे रख लीजिए। ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि आपकी किस्मत संवरने में देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनिएगा, आने वाली अमावस्या को जो 16 या 17 तारीख को पड़ रही है, उस दिन आपको 2 लोटे जल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। सच्चे मनोभाव से एक साथ दोनों लोटे जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिए और जो पीले रंग का कनेर का फूल आता है आपको ढूंढ लेना है, अपने आसपास रिसर्च उस बारे में कर लेनी है और वो फूल आपको उस दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर ये काम आपने कर दिया तो निश्चित ही गारंटी के साथ कहते हैं ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो जाए।
दोस्तों कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का कल कभी आता ही नहीं है। हम हमेशा कहते हैं लोहे के गर्म होने का इंतज़ार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी कि आपका अच्छा समय आएगा, मेरा भी किस्मत साथ देगी, एक दिन मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। ये सपने देखना छोड़ दो। जो समय अभी चल रहा है उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आज के समय को ही आप शानदार बना सकते हैं। आने वाले समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। इन 24 घंटों में वर्तमान स्थिति यानी आज की जो कंडीशन है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। कहते हैं सबसे बड़ा गुरु समय होता है, और ये समय जब खेल खेलता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। तो बस समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपकी ज़िंदगी में नयापन लाएगा, आपको विद्वान या फिर मूर्ख बनाएगा। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप इधर से उधर भटक रहे थे, लोन के चक्कर में घूम रहे थे, कर्ज के चक्कर में घूम रहे थे। तो बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। जी हाँ, कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो लोन, कर्ज या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इरादे बुलंद है, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, तो बस इतनी सी बात है दोस्तों कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की चिंगारी को जगाना है और अपने आप को एहसास दिलाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपका मनोबल कम होने की वजह से आप सदैव लोगों से पीछे रह जाते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापार में लोन लेने से बचना है, इतना ध्यान रखिए। स्थितियाँ काफ़ी सही है, स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको अपने कस्टमर के साथ या जो भी ग्राहक आ रहा है या जो भी व्यक्ति विशेष आपकी सेवा प्राप्त करने आ रहा है, बहुत विनम्रता से बात करनी है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कई अधिकारी लोग आम आदमियों के साथ बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वो चीज़ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। जैसा कि ग्रह गोचर है, सूर्य आपकी मिथुन राशि पर है। ऐसे में आपकी राशि काफ़ी शांत है, लेकिन अचानक से तटीय भाग में मंगल का प्रवेश बार बार उग्र भी बना सकता है। गुस्सा आएगा तो एकदम आएगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप एकदम उस पर चिढ़ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो सतर्क आपको रहना होगा, उससे बचकर आपको रहना होगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रहना सीखना होगा। देखिए, हम पानी को कितना भी तेज़ गर्म क्यों ना कर लें, एक निश्चित समय के बाद वो पुनः ठंडा होकर शांत हो ही जाता है। उसी प्रकार से हम कितना भी तेज़ गुस्सा क्यों ना कर ले, एक निश्चित समय के बाद हम भी अपने मूल स्वभाव में आकर शांत हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि कुछ समय के बाद तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, कुछ सावधानियां हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अंत में तो उपाय भी है, इसीलिए आगे की वीडियो तो और भी ज़्यादा खास होने वाली है। थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, कई बार हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। ये झटका हमें कब लगता है? जब हमें अपनों से चोट मिलती है, जब हम किसी के बहुत ज़्यादा काम आते हैं लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे काम नहीं आता, तब हमें ऐसा लगता है हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हमने उसकी इतनी मदद की और ज़रा सी मदद क्या मांगी, उसने हमें मुंह पर ना कर दिया। लेकिन यही मानवता है। आज के ज़माने का मनुष्य ऐसा ही हो गया है। तो आपको मदद सबकी करनी है, लेकिन मदद की अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। हमें अपना कर्म करना है, फिर हमारे साथ कोई क्या कर रहा है ये उसका कर्म है। हम भगवान की नज़रों में अच्छे रहें, हमें सबसे पहली जिम्मेदारी यही उठानी है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो काफ़ी समय से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी, समन्वयता नहीं बैठ पा रही थी। परिवार वाले एक दूसरे से चिढ़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, तकरार बन रही थी, लेकिन वो तकरार का अंत अब होने वाला है। उस तकरार का बेड़ा पार अब होने वाला है। महादेव की कृपा बरसेगी। सावन के इस पवित्र महीने में सुबह सुबह रोजाना भजन लगाना शुरू करिए। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान के भजन जब आपके घर में सुबह के समय रोजाना सुनाई देंगे,
तो इससे घर का माहौल बहुत जल्दी सकारात्मक हो जाएगा। इससे घर का माहौल बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, किस्मत नया रूप दिखाएगी और आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, क्योंकि आपका परिवार पुनः एक होने वाला है। इन 24 घंटों में दुख दर्द की दीवार टूट जाएगी या आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार परिणाम दिखाएगी। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। आप रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य इस और मत लगाइएगा। कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं पैसा कमाने में कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कल आप काम पर भी नहीं जा पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने काम का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। इन 3 जगहों में जो इंसान संतुलन बनाना सीख जाता है, उसका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी पेशा जीवन और खुद का स्वास्थ्य जबरदस्त रहता है और सदैव वो प्रसन्नता का जीवन जीता है। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए अगले 3 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।